हमारा आज का मौजू है बच्चों को नज़र बद से कैसे महफूज करें। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बादिरू बिस्सदका फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका करने में जल्दी करो, बेशक मुसीबतें सदका से आगे नहीं बढ़ सकती। आज हमारा ये बहुत अहम मसला है कि बच्चों को नज़र बद लगने की शिकायत आम मिलती हैं और हर वालिदैन इस परेशानी में होता है कि जब किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी प्रोग्राम में गए, किसी के घर मेहमान गए या किसी सैर व तफरीह पर गए, वापसी पर आकर बच्चों में वो नज़र बद की सी शिकायत पैदा हो जाती है। चिड़चिड़ापन बच्चे में पैदा हो जाता है, बच्चा नॉर्मल नहीं रहता। और हर वालिदैन की खुसूसन माओं के लिए तो ये शिकायत का दर्जा रखती है, बहुत ज़्यादा इसके मसाइल हैं। इसलिए हम आज इंशाअल्लाह आपको एक ऐसा राज बता देते हैं, ऐसा गुर बता देते हैं कि आपके बच्चे पार्क में खेलें, तफरीह करें, फंक्शनों में जाएं, प्रोग्राम में जाएं, जलसे में जाएं, शादी ब्याह में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं पर भी आपके बच्चे कोई भी इनको देखे इंशाअल्लाह नजर बद से महफूज रहेंगे। दो आपने तरीके इख्तियार करने, दो चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले हर मां को आखिरी दो सूरतें ऐसी जुबानी याद होनी चाहिए, फर जैसे सूरह फातिहा याद होती है। जब घर से निकलने लगे दोनों सूरतों को, आखिरी दोनों सूरतों को, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मुअव्वज़तैन, इन आखिरी दो सूरतों को, कुरान पाक की दो सूरतों को पढ़े और बच्चों के ऊपर फूंक दे। वापस जब आप अपने घर आते हैं तो फिर दोबारा पढ़े और दोबारा फूंक दे। अल्लाह के हुक्म से मासूर दुआ है और मुजर्रब नुस्खा है, आपके बच्चे नजर बद से महफूज हो जाएंगे। बल्कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर भी मौका मिल जाए तो अपने बच्चों पर पढ़ते रहें। इस पढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में दे रहे हैं। इन सूरतों के पढ़ने का मकसद, मतलब यह है, मफहूम यह है, ज़हन यह है कि आपने अपने बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। जब अल्लाह की हिफाजत में हो गया तो फिर किसी की नजर बद बच्चे को नहीं लग सकती। और यह जो बात इख्तियार की जाती है कि बच्चे की पेशानी पर कोई टिक्का लगा दिया जाता है, कोई सुरमे का निशान लगा दिया जाता है, या कोई और हरबा इख्तियार किया जाता है कि बच्चा नजर बद से महफूज रहे, कोई इस तरह का लिबास पहना दिया जाता है बच्चा नजर बद से महफूज रहे, ये तवहुम परस्ती है कि शिरक के दर्जे में ना चला जाए। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया उसको इख्तियार करें, आपके बच्चे इंशाअल्लाह हर आफत से, मुसीबत से, नजर बद से महफूज रहेंगे। बस एक तरीका यह है कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास, आखिरी दो सूरतें अपने बच्चों पर जाते दफा भी पढ़कर फूंक दें, आते दफा भी पढ़कर फूंक दें। जब बच्चे सो जाएं आप अपने बच्चों को देखकर खुश हो रहे होते हैं, और यकीनी बात है मां बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होता है। बच्चा चाहे काला कलोटा भी हो, मां के लिए वो सबसे खूबसूरत तरीन बच्चा होता है। तो मां देखकर अपने बच्चों को खुश हो रही होती है, इसलिए सोते वक्त भी बच्चों के ऊपर जो है ना दम फूंक दें, सूरत दोनों आखिरी सूरतों को पढ़कर फूंक मार दें। और दूसरा जो अमल करना है वो है बच्चों की तरफ से सदका अदा करना। जरूरी नहीं है कि आप एक जानवर ही ज़िबा करके सदका करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी एक रकम ही सदका करते हैं। आज के दौर में सबसे छोटा सिक्का 5 रुपए का है, नोट 10 रुपए का है, तो आप अपने बच्चे की तरफ से जितनी आपको हिम्मत हो, इस्तेताअत हो, सदका कर दें अपने बच्चे की तरफ से। जब सदका कर दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह ढाल बन जाता है, मुसीबत को आने नहीं देता और मुसीबत सदके से आगे बढ़ नहीं सकती। तो ये दो काम आप अपने बच्चों की तरफ से करते रहें, इंशाअल्लाह बच्चा नजर बद से भी महफूज रहेगा, किसी मुसीबत और नागहानी आफत में भी नहीं फंसेगा। आपको बच्चों की तरफ से इंशाअल्लाह इत्मीनान रहेगा। तो इसलिए आप
और सुन्नत अमल का सवाब आपको अलग से मिलेगा, और अल्लाह की हिफाजत में जाने का एक जरिया भी बन जाएगा, और अल्लाह की तरफ रुझान भी रहेगा, रुख भी रहेगा कि मेरे बच्चों की हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात पर भरोसा भी बढ़ेगा। इस अमल को जरूर इख्तियार कीजिए, आपके बच्चे नजर बद से भी महफूज रहेंगे, हर किस्म की आफत और मुसीबत और नागहानी परेशानियों से भी महफूज रहेंगे। हमारी ये वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियोस मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।